हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके एमसीक्यू के श्रृंखला में महाभारत से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आए हैं। इस महाभारत जीके क्यूज इन हिंदी में कुल 50 से 55 प्रश्न उनके सही उत्तर के साथ दिए गए हैं। इसमें यह विशेष ध्यान भी रखा गया है कि कोई त्रुटि ना हो। फिर भी मानवीय भूल से कोई त्रुटि हो तो उसे हमारे ध्यान में कमेंट करके ला सकते हैं। हम उस त्रुटि को तत्काल सही करने का प्रयास करेंगे। हमने इस महाभारत प्रश्नोत्तरी में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। इसमें लगभग महाभारत से जुड़े सभी विषयों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हिंदी में महाभारत क्यूज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका के पुत्र का नाम क्या था? आपकी ऑप्शंस हैं ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी सहस्त्रबाहु और डी विदुर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न, हस्तिनापुर के नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधारी। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवव्रत। अगला प्रश्न, महाभारत महाकाव्य की रचना निम्न में से किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषि वेदव्यास। अगला प्रश्न, महर्षि वेदव्यास की माता का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्यवती। अगला प्रश्न, महारानी कुंती के कितने पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। लेकिन आप कहोगे कि इसका ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि महारानी कुंती के 5 ही पुत्र थे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 पांडवों के अलावा कर्ण भी महारानी कुंती का ही संतान था। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह के माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न, मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वेदव्यास। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह महाराज के खाली स्थान के पुत्र थे, यानी कि भीष्म पितामह महाराज के पुत्र कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शांतनु। अगला प्रश्न, महाभारत में मत्स्यगंधा को कालांतर में किस नाम से जाना गया? तो इसका सही उत्तर है सत्यवती। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा नामक हाथी को किसने मारा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम। अगला प्रश्न, पांडु पुत्र अर्जुन की पत्नी का निम्न में से नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभद्रा। अगला प्रश्न, घटोत्कच जो है भीम और किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिडिंबा। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रोणाचार्य का। अगला प्रश्न, गांधारी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्योधन। अगला प्रश्न,
राजा पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को कहाँ का राजा बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋषि द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न, निम्न में से महाराज पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंती। अगला प्रश्न, महारानी कुंती के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा सूरसेन। अगला प्रश्न, महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच का किसने वध किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्ण ने। अगला प्रश्न, वेद व्यास रचित महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका सही उत्तर है 1,10,000। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संजय। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से ऋषि थे जिन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न, महाभारत में पवन पुत्र हनुमान का पूंछ कौन नहीं हिला पाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भीम। अगला प्रश्न, महाभारत में नारायणी सेना किसके तरफ से युद्ध लड़ रही थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौरवों की तरफ से। अगला प्रश्न, महाभारत लेखन का काम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणेश जी ने। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध के किस दिन भीष्म पितामह से सहसैया पर को प्राप्त हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10वें दिन। अगला प्रश्न, महाभारत में धर्मराज की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामायण और महाभारत दोनों में मौजूद थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हनुमान। अगला प्रश्न, भागवत गीता निम्न में से किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाभारत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजा ने राजा जनमेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशंपायन ऋषि। अगला प्रश्न, गुरु द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा किनके नामक अप्सरा के पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है धृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे। अगला प्रश्न, कर्ण ने अपनी पूरी शिक्षा निम्न में से किस से ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परशुराम से। अगला प्रश्न, गुरु द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद किस राजा के पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है राजा ऑप्शन ए, राजा पृथ्सत। अगला प्रश्न, महाभारत में शिखंडी किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रुपद। अगला प्रश्न, शिखंडी के रूप में काशीराज की पुत्री खालिस्तान का पुनर्जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंबा। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी का वध निम्न में से किस पांडव के हाथों हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहदेव। अगला प्रश्न, शकुनी का जन्म गांधार के सम्राट खालिस्तान के यहाँ हुआ था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुबल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके हाथों हारने के बाद दुर्योधन की महाभारत में मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम। अगला प्रश्न, दुर्योधन की बहन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुश्शला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कौरव ने द्रौपदी का चीर हरण किया था? तो इसका सही उत्तर है दुशासन। अगला प्रश्न, महाभारत में दुर्योधन की बहन दुश्शला का विवाह निम्न में से किसके साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयद्रथ के साथ। अगला प्रश्न, राजकुमार युधिष्ठिर निम्न में से कौन सा अस्त्र चलाने में निपुण थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाला। अगला प्रश्न, पांडव भीम का वास्तविक पिता निम्न में से कौन से देव थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पवन देव। अगला प्रश्न, इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नारद। अगला प्रश्न, शेषनाग महाभारत में किस अवतार में मौजूद थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलराम। अगला प्रश्न, शेषनाग या आदिशेष ऋषि खालिस्तान और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कश्यप। यानी कि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र का नाम शेषनाग था। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य वध के पश्चात पांडवों पर निम्न में से कौन सा अस्त्र चला दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण अस्त्र। अगला प्रश्न, महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती तथा दूसरी कौन थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माद्री। अगला प्रश्न, पुरुजीत नाम निम्न में से किसके भाई थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंती। अगला प्रश्न, इरावन अर्जुन और नाग कन्या मतलब किस नाग कन्या का पुत्र था? वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता भी था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उलूपी। अगला प्रश्न, अभिमन्यु निम्न में से किसका पुत्र था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभद्रा। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में दुर्वासा एक महर्षि थे जो अत्रि और खालिस्तान के पुत्र तथा महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुसुईया। अगला प्रश्न, महाभारत में जरासंध नाम निम्न में से किस राज्य के नरेश थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मगध। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को हिंदी में महाभारत क्विज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।